हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। दिस इज मी द चिराग नागपाल सर और आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस श्रेया गत्याल, जो यूनिवर्सल रिपोर्टर हैं, उसके साथ अथर एंड राइटर भी हैं। और आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर है, क्योंकि मुझे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है वो मुझे इन्हीं से मिलता है, क्योंकि इनमें जो कॉन्फिडेंस है इतना भरपूर मात्रा में है कि ये सामने वाले अनकॉन्फिडेंस बंदे में भी इतना सारा कॉन्फिडेंस भर सकती है कि वो बंदा माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाए। सो वेलकम करता हूं मैम आपका हमारे शो वर्कशॉप ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस विद यूनिवर्सल रिपोर्टर श्रेया कटियार। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच चिराग फॉर टेकिंग दिस टॉपिक टुडे। और आपको नहीं लग रहा आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट आई होप आप सब लोग घर पर सेफ हैं और खुश हैं बेसिकली, बिकॉज पॉजिटिविटी इज द अल्टीमेट विक्ट्री। सो आप लोग डिप्रेस नहीं हैं और अपनी पेशेंस मेंटेन रख रहे हैं, क्योंकि पहले कहावत होती थी जो डर गया वो मर गया, बट आजकल कहावत थोड़ी चेंज हो गई है, जो डर गया उसका जीवन सुधर गया। तो अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। और राम जी ने भी 14 साल का वनवास काटा था, तो हम लोग 14 महीने तो घर पे रह ही सकते हैं पेशेंटली। थोड़ी सी पेशेंस हम वहां से ले सकते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैम एक तारीफ और रह गई, वो भी कर दूं। मैम आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो और कपिल शर्मा बहुत सही कहता है कि आप जैसे एंकर और रिपोर्टर हो तो सूखे की न्यूज भी ऐसे लगती है जैसे बाहर आ गई हो। Thank you so much. Actually, the grace on the faces, because I always say that souls that are treated right, their faces always बट shine स्टिल bright. आज मैं बहुत टायर्ड हूँ बिकॉज सुबह से इतना मेरा शेड्यूल टाइट था। एग्जाम, उसके बाद एक मेरा इंटरव्यू था, उसके बाद एक मीटिंग था, एंड देन ये लाइव सेशन, और मेरे फेस पे अभी पक्का 12 बजे हुए हैं। बट स्टिल आपके सामने हूँ तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा आसमान छू लेने का। सो उसी के साथ हम ये वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप में इससे पहले हम कुछ डिस्कस करें, उससे पहले मैम सबको आपके बारे में बता दूं। हमारे जो इंडस्ट्री के बहुत जाने माने प्रोड्यूसर हैं और फिल्म सिटी नोएडा के जो निर्माता हैं मिस्टर संदीप मारवा मैम ने उनके ऊपर किताब लिखी है, उनकी बायोग्राफी। सो एक बार आप वो जरूर पढ़ सकते हैं। और मैम एक बहुत अच्छे राइटर हैं, एक बहुत अच्छी मतलब पोइट्री करते हैं, मतलब ऑलराउंडर होता है ना, वो सब मैम के अंदर है। जो मैम को बोल दो वो 100% डन हो जाता है। एक्चुअली मैम मैं क्या नाम है, प्रॉपर वैसा इंटरव्यू वाला बंदा नहीं हूँ, सो अपनी लैंग्वेज में ही मैं आज सबको हम बता रहा हूँ आज हम कि इंटरव्यू लेने आए आप ही इनसे कुछ नहीं भी करवा सकते हो। चिराग, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आप भी जी जी जी। जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं, तो इंटरव्यू लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरव्यू कोई अलग सी चीज नहीं होती है। द बेस्ट इंटरव्यूज आर व्हेन यू आर नॉट इंटरव्यूइंग एक्चुअली, आप सिर्फ एक बातचीत कर रहे हैं और अपना सब्जेक्ट रख रहे हैं, और वहीं से कॉन्फिडेंस आता है, जो आज का टॉपिक भी है। नहीं नहीं, आज एक्चुअली थोड़ा अलग प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आज उनके सामने सब कुछ करना है जिनसे सब कुछ सीखा है। अब आप बताइए मुझे, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, हम आज उसको केटर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। मुझे आशा है कि मैं कुछ अपनी नॉलेज शेयर कर पाऊँ और वो आप सब लोगों को बेनिफिट करे। यस श्योर मैम, हम स्टार्ट करते हैं। और मैम एक्चुअली क्या होता है कि लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि जब कोई स्टेज फेस करता है या कैमरा फेस करता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा फेस करना ही नहीं चाहते, जो स्टेज पे चढ़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है? हम लोग बोलते हैं कि सभी इंसान बराबर है, और साइंटिस्ट तक ने ये बोला है कि सभी इंसान एक जैसे हैं। बट मैं स्टेज पे चढ़ जाता हूँ, बट मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं और बहुत से मतलब फ्रेंड्स लोग हैं जो कैमरा फेस नहीं कर पाते। कैमरा के सामने आते ही उनकी बोलती बंद हो जाती है, एंड स्टेज पे चढ़ना तो मतलब काम ही अलग हो गया। ठीक है, जी, तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है और वो क्या करें कि वो स्टेज पे चढ़ पाए और कैमरा के आगे बोल पाए? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने रेज किया है, और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। और इस सिचुएशन को हम एक टर्म देते हैं जिसे कहते हैं स्टेज फियर। लेग शिवर होने लग जाती हैं, एंजाइटी होती है, राइट? आप फंबल करने लगते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं स्टेज फियर के। अब क्यों होता है, आई वुड लाइक टू टेल यू। द रीजन इज दैट हम लोग पहले ही ना अपने माइंड में बहुत सारे फियर्स बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे को कैसे जज किया जाएगा। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ये चीज होती है कि वो अपना स्किल जब प्रेजेंट करने वाला है तो उसको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, राइट?
सो वो जो एंग्जाइटीज होती हैं वो क्रिएट करती हैं इस काइंड ऑफ स्टेज फियर को, और हम लैक करते हैं कि हम प्रेजेंट ना कर पाए। तो अब मैंने आपको बताया कि स्टेज फियर होता क्या है, क्यों होता है। अब इसको टैकल करने का वे बताती हूँ। इसको टैकल करने का एक ही वे है कि जैसे हम डांस में कहते हैं, डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग, देन यू कैन डांस टू द अल्टीमेट, राइट। आप डांस कर रहे हैं, अपने लिए डांस करिए। आप लिख रहे हैं, अपने लिए लिखिए। आप मूवी बना रहे हैं, अपने लिए बनाइए। और जब आप दिल से बनाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरों के हार्ट से कनेक्ट होगी। जिस भी चीज में एक आर्टिस्ट, एक कलाकार पूरी तरह इन्वॉल्व होगा, वो चीज लोगों के दिलों तक जाएगी और लोग कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप खुद ही सुपरफिशियल कर रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, तो लोग कैसे समझेंगे। So the idea is that to tackle stage fear, you have to first be very confident. Don't design things in your mind. अपने दिमाग में मत बनाइए चीजें कि ऐसा हो सकता है, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं एक प्रेजेंटेशन, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हमेशा कहा जाता है कि आर्ट इज अबाउट एक्सप्रेशन। सो क्रिएट समथिंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। व्हेन यू हैव द राइट काइंड ऑफ इंटेंशन, देन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो करने जा रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका पूरा रिसर्च वर्क है, आपने उसको पहले एक बार प्रैक्टिस भी करा है। सपोज ये इंटरव्यू है, अब इससे पहले अगर आपने इंटरव्यू को पूरा डिजाइन किया है, एक मॉक इंटरव्यू करा है, तो आपका इंटरव्यू कितना अच्छा जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इट बिफोर प्रेजेंटिंग इट। तो वो चीज है रिसर्च, देन प्रैक्टिस, प्री प्रैक्टिस जो है, ऊपर से नॉट फॉर्मिंग एनी आइडियोलॉजीज की क्या हो सकता है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर आपका कर्म अच्छा है तो फल तो मिलेगा ही। जैसा कर्म करेगा इंसान, वैसा फल देगा भगवान। So these are some kind of things which are required to deal with the stage fear. नहीं मैम, ये तो मैं आपकी पूरी बात से अंडरस्टैंड हूँ। और मान लीजिए मतलब ये सब फॉलो कर ले इंसान और अपने माइंड में पूरा वो डर को हटा के स्टेज पे चढ़ भी जाए, या स्टेज पे कैमरा के आगे आ जाए, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है कि जो लोग अपना डर को मार कर स्टेज पे चढ़ जाते हैं या कैमरा के आगे आ जाते हैं, कैमरा के आगे आने के बाद उनके साथ एक चीज होती है, वो बोलते बोलते ऐसा करने लग जाते हैं जी। उसके अलावा स्टेज पे चढ़ते ही जो लोग डांस करने गए हैं वो डांस के स्टेप्स भूल जाते हैं। जी, वो चीजें जो आप कह रहे हैं, एक तो आपने कहा कि शब्द भूल जाते हैं, तो वो उसको हम फंबल कहते हैं, अटकते हैं कि क्या बोलना था, स्क्रिप्ट भूल गए अपनी, डांस के स्टेप्स भूल गए अपने। वो इसी वजह से होता है, एक तो आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होती है। कोई चीज को अगर आप रोज निरंतर उसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप उसे भूल ही नहीं सकते, वो तो आपके खून में बस जाएगा, छप जाएगा। आपको कोई कहेगा भी भूल जाओ तो भी नहीं भूलोगे आप। सो मे बी आपने उस प्रेजेंटेशन को करने से पहले, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि प्री प्रैक्टिस नहीं करी है। करत करत अभ्यास से जड़मति हुए सुजान। सो वो अभ्यास नहीं करा है आपने। अब अगर आज मैं इतनी कंफर्टेबली इंटरव्यूज ले रही हूँ तो शायद मैंने 500-600 इंटरव्यूज बना दिए हैं। तो अब ऐसे है कि मुझे सोते हुए भी आप इंटरव्यू करवा सकते हो, या सोते हुए भी आप शेयर लिखवा सकते हो मुझसे, क्योंकि आई एम डूइंग इट एवरी डे। जिस भी चीज को आपने एक्सेल करना है उसको आपने रोज करना है। जैसे सांस ले रहे हो उसी तरीके से, कहते हैं फिल्म मेकर्स को कहते हैं ईट फिल्म्स, ब्रीथ फिल्म्स, स्लीप फिल्म्स। वो सारे आपने सुने हैं ना एज ए जर्नलिस्ट, टैगलाइन, फिल्म मेकर। सो वही चीज है, जिस चीज को आपने करना है ये कि मुझे इसमें टॉप जाना है, वो आपका हर वक्त ब्रेथ के साथ होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए। और दूसरा एक और रीजन होता है शब्दों में अटकने का। रीजन ये होता है क्योंकि आपके पास शब्द होते ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि वो जो भाव है वो मैं एक्सप्रेस कैसे करूं, बोलूं कैसे, बोलते क्या है। और शब्द लाने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको लोगों से बातचीत करना बहुत जरूरी है। आज कुछ शब्द आप यूज करते होंगे जो मुझे शायद ना पता हूं, तो मैं आपसे जब बात कर रही हूँ मैं वो शब्द सीख रही हूँ, सुन रही हूँ। वो उसी तरीके से मेरे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप नहीं यूज करते अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, मगर आप अभी सुन रहे हैं तो कहीं यूज कर लेंगे बाद में, सबकॉन्शियसली भी हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें आपको रीड करना बहुत जरूरी है, बातचीत करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मैम जैसे कोई बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेस है, उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारा आज का मेन मुद्दा है
कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कहाँ से लाए, कैसे वो बिल्ड करे सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जी जी। ये टॉपिक हो गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करें। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी और बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल्फ लव। आप खुद से कितना प्यार करते हैं, खुद को कितना एक्सेप्ट करते हैं आप। क्योंकि दुनिया जो होती है आपको किसी ना किसी चीज में क्रिटिसाइज करेगी, आपकी हर चीज में से वो गलती निकालने की ट्राई करेगी कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा ये रह गया। वो घर से भी स्टार्ट हो जाता है और बाहर जाके भी, जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो तो भी यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी। तो उस वजह से हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लैक करने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। हम लोग माइट भी हम दूसरों को दिखाते ना हो या फिर हम बहुत कॉन्फिडेंट अपेयर होते हो, बट अंदर कहीं ना कहीं हम दबते जाते हैं क्रिटिक्स की वजह से। और वाइस वर्सा, जिसको बहुत एप्रिसिएशन मिलती है अपने काम की या जिसको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, वो और ज्यादा ब्लूम करते जाता है। अब मैंने आज एक अच्छा इंटरव्यू लिया और लोगों को इतना पसंद आया, उस पर इतने लाइक्स आ गए, इतने हिट्स आ गए, भाई अब तो मैं और लूंगी क्योंकि मजा आने लग गया ना। तो वहीं पे मैम मजा आने लग कई गया। बार ऐसा होता है कि जिनका फर्स्ट टाइम होता है, जैसे कोई फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कर रहा है, फर्स्ट टाइम डांस परफॉर्मेंस दे रहा है, फर्स्ट टाइम एक्टिंग की ऑडिशन दे रहा है, या फर्स्ट टाइम कोई भी अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहा है, और फर्स्ट हम्म। टाइम में ही रिजेक्शन मिलने पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान से जमीन पे आके गिरता है। हम्म। तो इस टाइम पे वो क्या करे? देखिए, वही तो आपका टेस्ट है। आपको क्या लगता है, जो आज जो लोग मतलब टॉप लेवल पे हैं, उनको कभी क्रिटिसिज्म नहीं मिला? उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। कहते हैं कि व्हेन दे ट्राई टू बरी यू, प्रूव देम दैट यू आर अ सीड। समझ आई ये बात? वो आपको दबाने की जब ट्राई करते हैं तो आप प्रूव करके दिखाइए कि आप एक सीड है। सीड को जब मिट्टी में दबाया जाता है तभी तो प्लांट बनता है ना। प्लांट। वो आपकी बहुत सोच है, बहुत बड़ी आपकी बात बोली सोच। मैम आपने। तो एक आप बहुत ये बड़ी ध्यान बात से बोली जानिए, आपने। मैंने भी पढ़ी है काफी चीजें। और मोटिवेशन जो होता है ना, वो एक कांस्टेंट अफेयर है। आपको रोज अपने आप को ये रिमाइंडर्स देने हैं। तो वही मैं ट्राई करती नहीं, हूँ कि जो बहुत रिमाइंडर्स मैं लेती हूँ वो लोगों को भी दूं। थोड़ा लिखते रहती हूँ, थोड़ा पढ़ते रहती हूँ, थोड़ा बातचीत करते रहती हूँ इस तरीके से। तो मैं ये कहना बिल्कुल चाहती थी कि बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का यही तरीका है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको क्रिटिसिज्म ना मिला हो। कुछ ना तो मिला लोग हो। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मगर बिल्कुल। मगर अपने सच्चे इरादों के साथ, अपने नेक इरादों के साथ आपका काम है आगे बढ़ते रहना। आई वुड जस्ट मैं से दिस थिंग, आई वुड जस्ट टेल यू दिस थिंग दैट आप कुछ भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा है कि अगर एक आर्टिस्ट या अगर एक इंसान अपना कोई भी कार्य पूरे दिल से, अच्छी भावना से करने निकला है, तो उसे पूरी कायनात में से कोई नहीं रोक सकता। उसको खुदा भी नहीं रोक सकता, मैं ये बता सकती हूँ। और सक्सेस जो होती है, मिलती जरूर है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है। सो यू हैव टू कीप दैट पेशेंस विद इन योर सेल्फ। आपको अपनी सक्सेस का वेट करना है। और वेट करने का ये मतलब नहीं है कि कुछ करके बैठ जाना है। परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा टर्म है कि मैं कल करूंगा, मुझे आज नहीं करना, या अभी थोड़ी देर में करूंगा, वो चीज को हटा देना। आई ऑलवेज से दैट प्रोक्रास्टिनेशन इज द रीजन वाई द वर्ल्ड कुड नॉट गेट मेनी सक्सेस स्टोरीज। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते थे, बट उनके अंदर ही प्रोक्रास्टिनेशन, कल पे छोड़ने वाली आदत थी उनके अंदर, तो उनके ग्रेट आइडियाज कभी आ ही नहीं पाए दुनिया के सामने। तो ये सब चीजें अगर आप मैं ये वैल्यूज इंटैक्ट रखेंगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता। एंड दिस इज ऑल रिलेटेड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। दुनिया कुछ भी कहे, आप उसको पहले देखिए कि क्या वो आपको करेक्ट करने के लिए कह रहे हैं या सिर्फ आउट ऑफ जेलेसी आपको दबाने के लिए कह रहे हैं। यू शुड नो दिस डिफरेंस। और अगर आपको करेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप अपने ऊपर करेक्ट करने में लग जाइए, उसको दोबारा करिए उस काम को। आप फेल हो गए, आपका डांस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, आप अपने स्टेप्स भूल गए थे, नाउ यू हैव टू वर्क हार्डर। दैट शुड बी अ पुश फॉर योर सेल्फ। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है? नाइस क्वेश्चन। एक ऊपर क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पहले सब कुछ याद होता है
लेकिन जब बोलने का समय आता है हम भूल जाते हैं। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोगों को एंजाइटी होती है, हम डर जाते हैं, स्टेज फियर आ जाता है। तो इस कंडीशन में हमें एक चीज बहुत याद रखने की जरूरत है, ये मैंने लिखा था कि कामनेस क्रिएट्स क्लैरिटी। सो इफ यू वांट क्लैरिटी इन योर थॉट्स, आपको नहीं भूलना है, अपनी चीजें याद रखनी है, तो बी काम, डीप ब्रीदिंग करिए। कहते हैं ना जब लोग डर जाते हैं, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस से पहले डर जाते हैं, अरे पानी पी लो, डीप ब्रीदिंग करो। सो कामनेस, कामनेस कि सब ठीक है, आई नो एवरीथिंग, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ। ज्यादा सोचो मत, दिल से परफॉर्म करो, दिलों तक पहुंच जाएगी आपकी आवाज। सो और एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब मेरे सामने कोई ऐसा बोलता है ना कि मुझे स्टेज पे चढ़ने में डर लग रहा है, मुझे कैमरे के आगे आने में डर लग रहा है, तो मुझे थोड़ा एंगर आ जाता है कि यार मैं भी तो इनकी जैसा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं उस चीज को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि कोई दूसरा पर्सन ऐसा करने में डर भी सकता है। तो थोड़ा मेरे लिए जी, मतलब आप तो समझ रहे हो ना? ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, पहले मैं भी ऐसी थी। मुझे लगता था अगर मैं कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता। आई हैड द सेम काइंड ऑफ नेचर। बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि वी ऑल आर डिफरेंट। हम सब बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक पौधा जो होता है, एक पौधा धूप में ग्रो करता है, एक पौधा शेड में ग्रो करता है। उसी तरीके से हम इंसान भी बहुत डिफरेंट हैं। सबकी अपनी अलग फियर्स हैं, सबकी अपनी अलग नेचर है, सबकी अपनी अलग स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी अलग कैपेसिटी है, क्षमता है खींचने की, एक्सपैंड होने की। जब एक रबर बैंड को आप ज्यादा खींचोगे वो टूट जाएगा ना। उसी तरीके से बिल्कुल जो बिल्कुल। चिराग है वो श्रिया नहीं है, जो श्रिया है वो चिराग नहीं है। चिराग नहीं है, आपकी बिल्कुल अपनी क्षमता है, मेरी अपनी है, और जरूरत है कि हम एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट देना सीखें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और स्टिल मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ और सबके सामने थैंक यू भी बोलना चाहूंगा इस चीज के लिए। अ, याद है मैम आपको कि आपने मुझे गिफ्ट यार किया था वॉलपेपर? जी, ये सो मेरे एक्चुअली स्पेशल मैं बहुत इसके करती हूँ। इसके पीछे की कहानी मैं सबको बता दूं। एक्चुअली मैं मैम से अक्सर इतने सारे क्वेश्चन पूछता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ जो इतने सारे क्वेश्चन करता होगा मैम से, या कोई और भी है? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं भी खुद जर्नलिस्ट हूँ और मैं क्वेश्चन बैंक हूँ। इनफैक्ट मुझे 12th में भी क्वेश्चन बैंक का ही टॉपिक, वो टाइटल मिला था स्कूल से। तो आई लव पीपल हु वांट टू नो। क्वेश्चन शुड कम तो अप। दैट मीन्स कि आपका दिमाग चल रहा है, आप जिंदगी जी रहे हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासा। तो स्टिल मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम मुझे किसी भी हालात में सक्सेस होना है, तो सक्सेस मंत्रा क्या होगा बेसिकली? तो मैम ने मुझे ये वॉलपेपर या इनके पास पहले से बना था या बना के दिया था, तो इसमें वो सब चीजें थी जिससे सक्सेस पाई जा सकती है। तो मैम ने बोला इसको वॉलपेपर पे लगाओ और हर रोज ये चीजें करो, ऐसा ही था। अरे तो मैंने एक्चुअली द बेसिक आइडिया इज दैट सक्सेस जो है ना, वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है। और बिल्कुल सीक्रेट, आई बिलीव इन द लॉ ऑफ सीक्रेट। आप जो चाहते हैं वो ऑलरेडी आप फील करिए कि आपके पास है। सो मैंने आपको क्या वॉलपेपर दिया था, दैट आई हैव द बेस्ट काइंड ऑफ लाइफ, और उसके आसपास सारे बेस्ट काइंड ऑफ लाइफ के एलिमेंट्स थे। मनी, हैप्पीनेस, एबंडेंस, राइट। सो आप जब रोज देख रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, ओ गॉड आई हैव द बेस्ट काइंड ऑफ लाइफ, ओ माय गॉड आई हैव मनी। सो यू हैव टू जस्ट क्रिएट इट इन योर माइंड। आज जो आपके पास है वो कभी आपने सोचा था तभी है, आप माने तभी या है, ना बिल्कुल। माने। चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो सॉरो है, सॉरो का फियर आपने क्रिएट किया था, हैप्पीनेस का ड्रीम आपने क्रिएट किया था, तभी आप वो आज जी रहे हैं। किसी चीज में रिलेट करके देख लीजिएगा। सो मैम लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम आर्टिस्ट लोगों को एक चीज बहुत कॉमन सुनने को मिलती है कि इतने बड़े सपने मत देख, बहुत नीचे गिरेगा। हम्म। सो सपने देखने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ऑलवेज ऑलवेज कंफ्यूज रहता हूँ। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए लोग मुझे कई बार ऐसा बोल देते हैं कि चिराग इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन, इतने बड़े बड़े सपने पूरे नहीं हुए ना तो टूट जाएगा तू। लोग आपको वही चीजें बोलते हैं जो उनकी खुद के फियर्स होते हैं, या फिर जो उनकी खुद के ड्रॉबैक्स होते हैं। तो शायद उन्होंने वो बड़े सपने देखे थे और टूट गए। तो आई वुड जस्ट से दैट सपने देखिए, इट्स लिमिटलेस। और सपने सिर्फ देखना इज नॉट समथिंग विच वुड मेक यू अचीव दो सपनास, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद अ प्रॉपर प्लान, एक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सपने देखने में और ओवर एम्बिशियस हो जाने में डिफरेंस है, वो बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक शेर लिखा था कि अर्ज किया है, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, मगर अपने कहीं पीछे छूट गए क्योंकि कमाते कमाते जमाने निकल गए। तो आपके सपने आपको जब अंधा कर देते हैं ना, उसका नशा चढ़ जाता है, वो गलत है। मगर जो इंसान सपने ही नहीं देख रहा है, फिर वो तो जिंदा ही नहीं है। मुझे कहीं जाना सही है तो आई शुड नो ना कि मुझे कहाँ जाना है। आज अगर मुझे यहाँ देहरादून से दिल्ली आना है तो मुझे पता है मुझे दिल्ली आना है और मैं दिल्ली आने की रोड लूंगी। तो दिल्ली बिल्कुल मेरा सपना है और रोड वो एक्शन है। अब मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, यूएस जाना है, कहाँ जाना है, तो मैं क्या कहाँ कौन सी रोड लूंगी, कौन सा प्लेन लूंगी, राइट? सो सही सपने है। देखना बहुत जरूरी है, बट देन द बैलेंस इज ब्यूटी। सो यू हैव टू कीप योर माइंड ऑन ट्रैक। एग्जैक्टली, दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बट एट द सेम टाइम काफी दफा ये नेगेटिविटी भी आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक कार चाहिए और यू वांट अ हाउस और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस वही है, तो वो दूसरों को नेगेटिव एक्सपीरियंस देता है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई, नेगेटिव एक्सपीरियंस क्यों देगा और आपको दूसरों को बताना ही क्यों है? मतलब आप सपना देख रहे हैं इस कंडीशन में, आप शायद सपना देख रहे हैं और आप रेस्टलेस हो रहे हैं। सपना देखने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई जिन आएगा और वो प्रकट कर देगा। वी आर नॉट सेइंग दिस थिंग। सपने एक्चुअली क्या देखने है का कि मतलब है। सपना हम्म। सपना देखने के साथ साथ सपने के लिए मेहनत करना भी उतना ही एग्जैक्टली, जरूरी है। एंड पेशेंस इज द धक्के फैक्टर। खाने भी अगर उतनी ही जरूरी है। अगर आज मैं चाहूं कि मैं इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और मैं मोदी को हटा दूं, ये मेरा सपना है, तो मैं कर नहीं सकती वो। मोदी का क्योंकि अपना टेन्योर है, वो पूरा करेंगे और मैं मेहनत करूंगी और फिर मैं प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर बनूंगी। तो मेरे को वो पेशेंस चाहिए, अगले 10 साल की, बिल्कुल 15 साल की, 20 साल की। सो दैट इज द क्योंकि थिंग। पेशेंस एंड स्ट्रगल पे परसिस्टेंस। मैं अगर बात करूं तो खुद की उदाहरण तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि खुद की उदाहरण देने में मजा नहीं आता। तो मैम आपकी ही उदाहरण देता हूँ। मैंने मैम को 2-2 4-4 घंटे एक ही जगह पे खड़े होकर 1-to-1 करते देखा है। रिमेम्बर मैम, याद है? हाँ, बस मेहनत हर फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है, और तो उसके बगैर तो जगह कुछ जगह भी बता देता हूँ, जगह भी बता देता हूँ। इन फ्रंट ऑफ मंदिर, मावा स्टूडियो। बट आई आई हैव थिंक लर्न सो मेनी थिंग्स, लाइक जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं आज, वो अभ्यास से ही आता है, एक्सपीरियंस से आता है। तो शायद अगर इतना काम ना किया होता स्कूल में, कॉलेज में, मारवा स्टूडियोज में, आज यहाँ पे भी फिर से, तो शायद मैं ना सीख पाती। हर चीज एक एक्चुअली लर्निंग एक्सपीरियंस है। पर्सनली मेरे लिए आप क्वीन ऑफ कॉन्फिडेंस हो, बिकॉज मैंने ये मेरा पर्सनल रिसर्च था। 30 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज के लोगों की इंटरव्यू ले चुके हैं, ऐसा मेरा पर्सनल रिसर्च है। तो जी, इसमें yeah, कितना we have like we are connected to many ambassadors of different countries. So it was really a great opportunity which I could get from Marva Studios. Sandeep sir has really supported me. उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया, एंड मतलब बिल्कुल आगे पुश किया सर ने, जहाँ मुझे भी नहीं करना होता था इंटरव्यू या एंजाइटी कभी होती थी, तो सर वाज लाइक नहीं नहीं जाओ, यू कैन डू इट। सो इट वाज अ काइंड ऑफ रियल बूस्टर, ग्रेट कॉन्फिडेंस फॉर मी। उन्होंने वो प्लेटफॉर्म दिया, एम्बेसडर के आगे खड़ा कर दिया, और पता होता था। सी, आपने कॉन्फिडेंस की बात करी, जब लोगों को, जिन लोगों से आप अटैच्ड होते हैं, जिनको आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि वो गर्व करें आप पे, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके वेल विशर्स, उनके सामने या उनके लिए जब आप काम करते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। अब कल आपको पता होगा कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, तो आप अपना बेस्ट देंगे। तो वो सिचुएशन थी दैट आई हैड टू गिव माई बेस्ट, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो वो एज अ पर्सन मुझे बहुत हेल्प किया डेवलप होने में, एंड मेरे स्किल्स को पॉलिश करने में। व्हेन आई गो बैक टू माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड व्हेन आई कम हियर टुडे व्हाट आई एम, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। So that is all about the experiences you gather in life. So I'm really thankful for ऑडियंस all the teachers of my ऑडियंस को school also. And my school has really given me a lot of platform. स्कूल में भी मुझे हर रोज हर दिन एक नया कंपटीशन में भेजा जाता था। कॉल मैम, आई वुड लाइक टू शेयर हर नेम, मेरी हेड मिस्ट्रेस, वो पूछती भी नहीं थी एंड मेरा नाम लिख देती थी।
कंपटीशन में और पता चलता था आपको कल जाना है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्कूल की तरफ से, उसने मुझे बहुत सारी स्किल्स को पॉलिश करने में हेल्प करी. Then I always got good teachers. I got best parents, best teachers in life, best mentors, and best students like you. So I keep on learning. बड़ों से भी हम कुछ सीखते हैं, छोटों से भी कुछ सीखते हैं. जी, अभिषेक कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है. ओके, अभिषेक, ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बट वो गधा ही है. और दूसरा, स्मार्ट वर्क अगर आप देखें, सी देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस. योर हार्ड वर्क should be backed up by a plan. That is called smart work. मैं अगर लिख रही हूँ, मैं लिखे जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर बनूं और मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, उससे मैं अर्न करूं, मैं बुक्स भी निकालूं और ये मेरी लाइवलीहुड भी बने और मुझे मेरा सब कुछ, मेरा पूरा जीवन ही राइटिंग है. ठीक है, ये मेरा ड्रीम है. और हार्डवर्क मैं कर रही हूँ कि मैं रोज लिख रही हूँ, मैं रोज 10-10 कॉम्पोजिशंस नहीं निकाल रही हूँ और अपनी डायरी में लिख रही हूँ. हार्डवर्क भी कर रही हूँ, ड्रीम भी देखा है. ठीक है, बी बट मैं पर्सनली सक्सेसफुल नहीं हो सकती, मैं नहीं हो पाऊंगी सक्सेसफुल. क्यों? आप खुद सोचिए, आप आंसर दे सकते हैं. अभिषेक ही आंसर देंगे इस चीज का. मैंने सिचुएशन दी आपको कि मैंने ड्रीम भी देखा है राइटर बनने का और मैंने सोच लिया है कि मुझे राइटिंग के अलावा कुछ करना ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, बैकअप प्लान भी नहीं रखा है मैंने. और मैं लिख भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, हार्डवर्क बहुत कर रही हूँ, 10 कॉम्पोजिशंस नहीं बना रही हूँ, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी. क्यों नहीं हो पाऊंगी सक्सेसफुल, कोई बता सकता है? या रिप्लाई का वेट है. Because I am not putting my work out, just keeping it with myself. Yes, you are partially correct. It is one of the point. Very good. And I would say this is the main point. Anybody who would like to elaborate on this, फिर मैं अपना पूरा आपको आंसर बताऊंगी. आप और पॉइंट्स दे सकते हैं. नीचे क्वेश्चन और आए हैं आंसर्स. एग्जैक्टली, बिकॉज जब तक आप अपनी लिखी हुई चीजों को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई है जो इतने अच्छे कॉम्पोजिशन लिखता है. राइट अभिषेक? सो आपको तो आंसर पता ही है. अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस ही है. स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं है कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, इस आर्टिस्ट को मैं लात मारूंगा, इसका काम डिलीट करूंगा, इसका काम चोरी करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा. वो स्मार्ट वर्क नहीं है, वो स्टूपिड वर्क है, सेल्फिश वर्क है. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही डिफरेंस है कि आप अपना काम कर रहे हैं पूरी दिल से, पूरी ईमानदारी से, और उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बैकअप, विद ऑल द लिंक्स यू हैव कि आज मुझे पता है मुझे राइटर बनना है, बट बेस्ट पब्लिशर कौन है, किसको अप्रोच करना है, बेस्ट मार्केट क्या है मेरे लिए, कौन पढ़ेगा मुझे, लिंक्स, नेटवर्किंग. अपनी हार्डवर्क मीन्स पॉलिशिंग योर स्किल्स, composing every day. Smart work is going to the network, to the audience, to the platforms where you will present. So this is hard work and smart work. Smart work is not that I am a writer, I want to destroy this writer, या मेरे को इसकी compositions को चोरी करना है या इसको defame करना है. वो smart work नहीं है. तो यही difference है बस hard work और smart work में. मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया और स्मार्ट वर्क कौन सा नहीं करना है वो भी बता दिया है. आई होप दिस क्लियर्स योर आंसर. मैम, मैं क्वेश्चन पुट करूं? जी. एक्चुअली क्या होता है कि लॉट ऑफ टाइम, मतलब मेरे मन में तो ऐसा सवाल कभी नहीं आता. मेरे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल जरूर आता है. मेरे मन में भी पहले आता था, मारवा स्टूडियो आने से पहले मेरे मन में भी ये सवाल जरूर आता था, और अब नहीं आता, बिकॉज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि जो वो सवाल अगर आए भी तो मैं खुद को उसका जवाब दे सकता हूँ. वो क्वेश्चन है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? जो जिंदगी का मेरे हिसाब से सबसे गंदा क्वेश्चन है, क्या ये मैं कर पाऊंगा? तो वही तो चीज हो गई ना, क्या आपने डाउट क्रिएट कर दिया. आप ये इस सेंटेंस को, क्या मैं ये कर पाऊंगा को चूज, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा. I would do it. I would definitely do it.
सो यू विल डेफिनेटली डू इट। आपकी सोच ही आपका सच बनती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एकदम कह रहे हैं हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ गो हैंड इन हैंड। यस, बोथ गो हैंड इन हैंड, बट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, वो याद रखिएगा। वो दूसरा वाला स्मार्ट वर्क जब करने लगेंगे ना, तो खुदा आपका स्किल जरूर छीन लेगा। क्योंकि जो मैं लोग आपको जो लोग दूसरों को दबाते हैं या उनकी कला को खराब करने लगते हैं, उस कलाकार की कला छिन जाती है। कला एक भगवान का वरदान है, सरस्वती माँ की ब्लेसिंग है। सो व्हेन यू हैव दोस इल फीलिंग्स इनसाइड यू, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। मैम एक्चुअली मैं अपने क्वेश्चन पे ही वापस आता हूँ। एक्चुअली जैसे +2 के अभी एग्जाम हो रहे हैं, 10th के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं इस टाइम पे कि मैं नॉन मेडिकल रख पाऊंगा, मैं नॉन मेडिकल कर सकता हूँ, या मैं बीटेक कर सकता हूँ, मैं बीएससी कर सकता हूँ। अब जैसे मैं था, ठीक है, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता हूँ या नहीं। मेरे को था कि मुझे जाना है, चाहे कुछ हो जाए, जिंदगी झंड हो या आबाद हो, वो बाद की बात, वो तो आने वाला फ्यूचर बताएगा। मुझे जाना है तो एक्टिंग में जाना है। आज भी यही जिद है कि जाना है तो उसी लाइन में जाना है, और कुछ पकड़ना ही नहीं है। मुझे मारवा स्टूडियो में 32+ तरह की स्किल्स सिखाए गए। मेरे लॉट ऑफ फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि वो जो 32 स्किल्स हैं उसमें परमानेंट जॉब है, जिसमें एंकरिंग, होस्टिंग, वीडियो एडिटिंग, पिक्चर एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे चीजें मुझे सिखाई गई, ठीक है, जिनमें परमानेंट जॉब है। मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं कि चिराग सीधी जॉब कर ले, बट जो जिद है वो सीधा ये है कि करनी है तो एक्टिंग करनी है, और कुछ करना ही नहीं। जब मन में ठान ही ली करना ही है, तो फिर उन 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 लोगों के मन में, उन बच्चों के मन में ये ख्याल क्यों आता है कि अगर बीएससी करनी है तो सीधा कर लो ना यार, फिर ये सोचना क्यों कि कर सकता हूँ या नहीं। यहीं पे पॉजिटिव मेंटल बहुत कहा। इट इज ऑल अबाउट योर सोच। मैं बार बार तो मैं कह रही थी कि जो चीज हम करना चाहते हैं दिल से, वो हमें कोई रोक नहीं सकता, और जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हमसे कोई करवा नहीं सकता। तो अगर कोई इंसान कोई चीज नहीं कर रहा है, तो वो शायद वो उस शिद्दत से, उतनी इंटेंसिटी से उसे चाहता ही नहीं है। सही है। तो दैट इज द थिंग, एंड कीप ऑन। जहाँ पे कमेंट भी दिया है, ममा ने लिखा है, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑलवेज बेयर सक्सेस, वन हु नेवर गिव अप ऑलवेज सक्सीड। सो द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, दैट आप अगर कंसिस्टेंट हैं, आपको पता है, आपने ठान लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है उस चीज को अचीव करने से। सक्सेस किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, मिलती जरूर है, बिकॉज आप एक कर्मा तो कर रहे हैं ना। गॉड तो आपको देख रहा है कि आपने एफर्ट किया है, तो उसका फ्रूट मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आज आपने मान लीजिए एक फिल्म निकाली है और वो नहीं चल पाई है, और आपने पूरी मेहनत करी थी उस फिल्म में, बट वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई देखेगा और वो हिट जरूर होगी जब आपका टाइम आएगा। और ऐसे बहुत केसेस हैं हमारे पास। मेरा नाम जोकर, आपको पता है वो सूर्यवंशम, कितने लॉस में गई थी, और सूर्यवंशम। तो दैट इज द थिंग जी। और कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, और आप अपने क्वेश्चंस जारी रखिए। या एक्चुअली लास्ट 5 क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि 43 मिनट्स हो गए हैं हमें, और मैम का हम ज्यादा भी टाइम नहीं ले सकते, बिकॉज शी इज अ वेरी बिजी पर्सन। 10 बार फोन करो तो एक बार ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड आई वुड रियली बी हैप्पी टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। और हमने टॉपिक लिया है विच इज रियली वाइटल, बिकॉज अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। और यहाँ पे मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगी लोगों के लिए, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होते हो आप जब आपके पास पूरी अपनी रिसर्च होती है, आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया होता है। अब आज मैं बोल रही हूँ तो आपको ये नहीं लग रहा होगा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज जी है जो मैं बोल रही हूँ अपने मुंह से। ये स्क्रिप्टेड नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ तो मैं एक इंसिडेंट से रिलेट कर पा रही हूँ कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, शायद आपको भी हेल्प कर दे, राइट? बिल्कुल सो वो चीज कॉन्फिडेंस होती है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं आके बैठ गई हूँ एंड मैं बहुत बड़ी बड़ी फेंक रही हूँ।
कि ठीक है, चलिए बिल्कुल ये बिल्कुल। है वो है, शो ऑफ। सो दिस इज द थिंग, यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि प्रॉपर रिसर्च करिए, प्रॉपर आपके पास एक्सपीरियंस हो। अब ये इंटरव्यू प्लान करने से भी पहले, ऑल्दो आई हैड मेड इंटरव्यूज थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, बट वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। मुझे देखना था कि हुआ कैसा, सेटअप कैसा है, ठीक है। स्टिल आफ्टर डूइंग इट, आज भी अगर 500 इंटरव्यूज करे हैं, उससे पहले भी मैं एक बार प्रिपेयर करती हूँ अपना इंटरव्यू। स्क्रिप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इंटरव्यू इज नॉट अ स्क्रिप्ट फॉर मी, इट इज जस्ट लाइक टॉकिंग टू द अदर पर्सन। और इंटरव्यू एस करने का मंत्र भी यही है कि आप जब भी किसी का इंटरव्यू लें, प्लीज उसे कभी स्क्रिप्ट मत करिएगा, वो बहुत सुपरफिशियल लगेगा, आप अटकेंगे। जस्ट गो विद द फ्लो, सोचिए कि कैमरा है ही नहीं, आप तो सिर्फ अपने दोस्त से बातचीत करने जा रहे हैं। तो इसी इसी थ्योरी को लेकर जितने भी मैंने इंटरव्यूज बनाए, आज मेरे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं उन सब से, उन सब गेस्ट से। दे आर जस्ट लाइक फैमिली एंड आई कुड लर्न सो मच। आई कुड शो दैट आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस भी निकल के आया। तो इसी तरीके से इंटरव्यूज लीजिए। इंटरव्यू कोई अलग सी मैं चीज नहीं कि फॉर्मल से बैठ रहे हैं हम, कुछ सोच रहे हैं अलग सा। जस्ट बी योर हम सेल्फ। लॉट ऑफ या एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम मेरे व्यूअर्स मुझसे कॉमन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं व्यूअर्स का नाम भी ले देता हूँ। बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जैसे विक्की राजपूत, अभी लाइव सेशन में तो नहीं है, शायद काम में होगा, तो लाइव सेशन में नहीं आया। वैसे मेरे सारे लाइव सेशन अटेंड करता है वो। ठीक है, उसके अलावा एक मिड्डा करके लड़का है, वो मेरे सारे लाइव सेशन अटेंड करता है। जो आज मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे वो लोग, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे सारे मुझे फॉलो तो करते हैं, और वहां पे मेरे पास लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ से। तो एक कॉमन जी, क्वेश्चन होता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और उसका जवाब यहीं पे देने जा रहा हूँ, चाहे वो नहीं है, पर बाद में रिकॉर्डिंग सुन के वो उस क्वेश्चन का आंसर पा लेंगे। उसके अलावा डेफिनेट। किस्मत कालरा करके एक आर्टिस्ट हैं, वो भी मुझसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछती हैं कि चिराग, तेरे पास इंस्टेंट रिप्लाई कैसे होता है? हर इंस्टेंट हर रिप्लाई। बात हर बात का इंस्टेंट जवाब कैसे होता है? तू कोई भी चीज बिना अटके कैसे बोल लेता है? तो तुझे फंबल क्यों नहीं आता? ये फंबल क्यों नहीं आता, मेरे स्कूल में बहुत से लोग मुझे बोला करते थे। ठीक है, तो ये मैं मतलब मारवा स्टूडियो में आने के बाद मुझे फंबल बिल्कुल खत्म हो गया। जो हल्का फुल्का था वो भी खत्म हो गया मेरा मारवा स्टूडियो आने के बाद। और उसके बाद जब मैं स्कूल जाता था, स्टेज कंडक्ट करता था, मैं अपने स्कूल का स्टेज, फेयरवेल स्टेज एंड वो सब मैं ही कंडक्ट करता हूँ। तो अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैं सबको बता दूं कि वो जो कुछ सीखा है, आज आपके सामने है। ये मेरे फैकल्टी थे, इनसे मैंने सब कुछ सीखा है। जो इंस्टेंट रिप्लाई करना, इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ ट्रूथ, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ ट्रूथ। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट हम लोग दूसरों को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखते हैं। हम पे डिपेंड करता है ज्ञान जो है ना। 12th के बाद आपको कोई कुछ सिखाता नहीं है। ये आप हमेशा याद बिल्कुल रखिएगा कि स्कूल एक जगह होती है जहाँ पे आपको बिठाया जाता है, समझाया जाता है, बोला जाता है कि ये सीखो, ये पढ़ो। उसके बाद इट इज ऑल अप टू यू व्हाट यू आर लर्निंग। ज्ञान पूरी सृष्टि में आसपास आपके ऐसे छोड़ा हुआ है भगवान ने। अब आपको क्या उठाना है अपने लिए, कहाँ से पॉलिश होना है, क्या सीखना है, क्या अपने अंदर डालना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, किसका क्या फॉलो करना है, वो इंटायरली आप पे है। बिल्कुल सो मैम। जस्ट 12th और तक यू आर इन दैट स्पून फीडिंग जोन कि आपको टीचर्स बताएंगे ये चैप्टर पढ़िए, ऐसे होगा वैसे होगा। उसके बाद आप खुले छोड़ दिए जाते हैं। सो लर्निंग इज ऑल अप टू यू व्हाट यू आर लर्निंग, हाउ टू ड्रेस एक्चुअली वेल, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू, व्हाट करियर टू चूज, कुछ इम्पोज नहीं होता। सो आप सेल्फ मेरे लर्नर। मेरे लिए नीचे एक कमेंट आया हुआ है, मैं वो भी पब्लिश करके थैंक यू बोल दूं। रीड करिए मैम। Yeah, she mama always थैंक have यू सो liked you. I मच। mean, since the day she met, she know that you are a hard worker, and that is why I always have observed you. वहां पे भी एक वही चीज है कि किसी के अंदर ना कुछ करने की चाह होती है, तो वो बिल्कुल। फायर होनी चाहिए आपके अंदर हर वक्त कि मुझे करना है, नो मैटर व्हाट आई हैव टू डू इट। सो दैट इज द फायर यू ये कैरी। इसीलिए मैंने पब्लिश किया। और थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच आंटी जी। अ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये भी कहना चाहूंगी, जैसे कॉन्फिडेंस का आज टॉपिक हमने उठाया है, दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि कमियां हम सब में है।
हम सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ हमारे वीकनेसेस हैं, बट आई वुड जस्ट से दैट अगर आपको किसी की वीकनेस दिखती है ना, तो प्लीज प्लीज उसको और ज्यादा क्रिटिसाइज मत करिए, और ज्यादा उसको एक्सपोज मत करिए। मे बी सेंसिटिव होते हैं आर्टिस्ट, और हर इंसान ही सेंसिटिव है, वो इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देगा। तो अगर आपको किसी की भी वीकनेस दिख रही है, काइंडली ट्राई टू करेक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड करेक्शन। अगर आप किसी की सच में हेल्प करना चाहते हैं तो फिर उसको करेक्ट करिए, और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता है। करेक्शन कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता है, वो क्रिटिसिज्म है, आप बिल्कुल। चाहते हैं कि वो इंसान ग्रो ना करे। ऐसा कभी मत करिए। आपके लिए वो सिर्फ एक मोमेंट हो सकता है, वो एक शब्द हो सकता है, उसके लिए पूरी जिंदगी का वो अपना सपना खो सकता है, अपना कॉन्फिडेंस खो सकता है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी दैट इफ यू फाइंड सम वीकनेस विच वी ऑल कैरी, मेरे अंदर भी बहुत वीकनेस है, आपके अंदर भी बहुत वीकनेस है, प्लीज उनको हाईलाइट करने की जगह हेल्प करिए एक दूसरे की। वो लोग करते हैं टू बिकॉज आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ बैड कॉम्पिटिशन, दैट्स वाई। सो वो किसी का लाइफ इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, लाइफ इज इंटायरली अबाउट कोलैबोरेशन। जो इंसान अगर कॉम्पीट कर रहा है ना हर एक से, वो सबसे पीछे रह जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, एक बार एक आर्टिस्ट से मिला, उसने मुझे बोला कि मैं आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा हूँ, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं कैमरे पे तो कर लूंगा, पर मैं स्टेज पे जाके कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो उसको देखिए, हम क्या बोलेंगे? जिंदगी ना आपको जो आपके अंदर ऑलरेडी होता है वो कभी नहीं देती है, ऑपोजिट देती है, ताकि आप कुछ डेवलप कर लो। क्योंकि जो मैं हूं वो तो मैं हूं ही। बाय व्हाट न्यू एक्सपीरियंस विल आई गेट? सो लाइफ इज अबाउट लर्निंग। जो मेरे अंदर नहीं है पार्ट, वो लाइफ मुझे सिखाएगी या मुझे वो सिचुएशन में डालेगी ताकि मैं वो सीख पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना केस लूं, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं टेबल के नीचे छुपकर रोती थी और चिल्लाती थी और अपने पेरेंट्स को बोलती थी अगर कोई गेस्ट आता था कि प्लीज आप इन्हें निकालिए बाहर, तभी मैं बाहर आऊंगी। आई वाज सो शाय। अब आप देखकर कह सकते हैं कि ऐसी लड़की हो सकती है। So, introvert, now selectively extrovert. Life will always give you a situation which you need to learn to balance your personality. तो अगर कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो अपने घर पे बैठकर म्यूजिक बजा रहा है और उसको रिकग्निशन मिल रही है, या कोई ऐसा मैम आर्टिस्ट नहीं है जो स्टिल घर पे बैठकर सिंगिंग कर रहा है और उसको रिकग्निशन मिल रही है। भगवान ने हम सभी को एक ना एक स्किल दिया है, और हमारी ड्यूटी है कि हम उस स्किल के जरिए ह्यूमैनिटी का और भगवान के बनाए हुए यूनिवर्स का बेनिफिट कर पाए। अगर आप अपने स्किल को बेनिफिट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, देन यू आर अ वेस्ट। मैम एक्चुअली जो ये शाई वाली बात बोली कि मैं टेबल के नीचे छुप जाती थी, ये मेरे लिए थोड़ा पचा पाना मुश्किल किसी होता है, बिकॉज मेरे में लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस है। बट हो सकता है कि कभी मैं जैकी श्रॉफ, बॉनी कपूर, संजय कपूर या अर्जुन कपूर के सामने जाऊं तो मेरे भी हाथ कांपने लग जाएं। ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा। ठीक है, मैंने पर बहुत आपने तो बहुत इजीली उनके इंटरव्यूज लिए हैं, मैंने मेरी आंखों देखे हैं वो मैंने। मैंने एक बहुत अच्छी सी लाइन अपने डैड से बचपन में ही सीख ली थी और अपने दिमाग में रख ली थी कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। वो भी इंसान है। जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ ना, तो मुझे किसी भी इंसान का प्लेटफॉर्म नहीं दिखता या ना उसकी डेजिग्नेशन दिखती है, मुझे सिर्फ अपना टॉपिक दिखता है। इफ द पर्सन कैन टॉक ऑन दैट टॉपिक एंड आई कैन टॉक ऑन दैट टॉपिक, देन वी कैन टॉक कंफर्टेबली। फिर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता ही नहीं ना। जब मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो मेरे लिए वो सेलिब्रिटी नहीं है, मेरे लिए वो एक जरिया है जो मुझे ज्ञान दे पाए या उस सब्जेक्ट पे बात कर पाए। सही है। क्या आप अपने टीचर के आगे जब सीखने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस शेक करता है? नहीं, यू आर सीकिंग नॉलेज। कंफर्टेबल होते हो ना, इन दैट वे आई मेक इंटरव्यूज। बिकॉज आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप उनसे कुछ ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। सो वहां पे कॉन्फिडेंस खोने का तो सवाल ही नहीं उठता। यू आर पुटिंग योर क्वेश्चन एंड यू आर सीकिंग नॉलेज। इसी पे मैं छोटा सा बोलूं कि मैं भी अच्छा बोलता हूँ, ये भी मुझे आप ही ने बताया था हमारी पहली मीटिंग में। आप मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर देते हैं और ऐसा है नहीं ये सब। हम बस अपना नहीं काम एक्चुअली, करते हैं, जिसने सीखना होता है वो सीख लेता है। मैं आपको एक ट्रुथ बताता हूँ मेरी लाइफ का। मेरी लाइफ में हमेशा लोगों ने ना मुझे
मेरे में कमियां निकालने की ज्यादा कोशिश की है। ये सच है, झूठ नहीं बोल रहा। मुझ में कमियां निकालने की ज्यादा कोशिश की है। बट लाइफ में आप पहले थे, जो मतलब जिनको मैं जानता नहीं था। जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, मैं आपको जानता नहीं था। आप ऐसे पहले थे जिन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, एंड मेरी मतलब तारीफ की। मुझ में कमी नहीं निकाली, मुझ में कुछ पॉजिटिव ढूंढ के मुझे दिया। सो इट्स अ क्योंकि वेरी बिग थिंग फॉर मी। उसके पीछे चिराग एक सोच है कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, कहते हैं प्यार में इंसान अपनी औकात से ज्यादा कर जाता है। तो मैं यही सबको कहना चाहूंगी, यही मेरा आइडिया भी था कि अगर किसी कमियां सब में हैं, अगर आप उनको ही हाईलाइट करते रहोगे तो इंसान कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। और लोग इसीलिए हाईलाइट करते हैं उन कमियों को क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप ग्रो करो। जिसका हम बेनिफिट चाहते हैं हम उसको हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं, इनकरेज करते हैं, राइट? तो दैट बिल्कुल इज द आइडिया, वी नीड टू लव ईच अदर, वी नीड टू स्प्रेड दैट पॉजिटिविटी। और शायद मेरे साथ भी हुआ होगा कि लोग कमियां निकालते होंगे, तो मुझे पता है कि हाउ इट फील्स व्हेन समबडी क्रिटिसाइज यू, तो मैं नहीं करूंगी। इसमें मैंने शेर लिखा था कि अर्ज किया है, जिंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है, जिंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है, मगर इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जख्म पाकर ठान लेते हैं कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर देंगे, और दूसरे वो दर्द पाकर सीखते हैं कि जो दर्द उन्हें मिला वो किसी और को नहीं होने देंगे। सो यू हैव टू बिल्कुल चूज विच कैटेगरी यू आर इन। जो आपके साथ हुआ दैट डजंट मीन कि आप दूसरों के साथ भी वैसा ही करोगे, आप उससे ऑपोजिट करोगे क्योंकि आपको पता है कि फीलिंग कैसी होती है। इट्स अ बैड बिल्कुल फीलिंग। मैम, बिल्कुल और दूसरा मैं मैम। आपके लिए कहना चाहूंगी, दूसरा मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि अर्ज किया है, हमको कभी दिखे नहीं हमसे जलने वाले, हमको कभी दिखे नहीं हमसे जलने वाले, क्योंकि नजरों में सदा बसे रहे साथ ही साथ चलने वाले। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द पीपल हु लव यू। यू विल ऑलवेज गेट क्रिटिक्स बट इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप कहाँ से एनर्जी गैदर करते हैं। एंड लव इज द ओनली एनर्जी विच कैन मेक यू ग्रो। क्रिटिसिज्म जो होता है वो आपको ड्रेन करता है आपकी एनर्जी को, और बिल्कुल लव जो बिल्कुल होता है बिल्कुल। वो आपको एनर्जी देता है। तो आपने चूज करना है ना एक्चुअली कहाँ पे अपना फोकस डालना है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसी लाइफ में मतलब हुई हैं, जिससे आपसे सीख के मैं उस पे बिल्ड हो गया और उससे उस पे आगे बढ़ गया। एक दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली क्या है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, मेरे में एक्टिंग थी, मॉडलिंग थी, डांस थी। ये मुझे एज 5 में ही पता चल गया था। एज 5 में मैं एक अलग स्कूल में जाकर फर्स्ट प्राइज जीत के ले आया था, डांस में। उनके पूरे स्कूल को बीट करके, उनके पूरे स्कूल को बीट करके देन मैं प्राइज ले आया था। बट स्टिल घर आने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे, जो मेरे साथ खेला करते थे, उनका कहना था इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी नॉर्मल। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जब मैं +1 में हुआ, +1 में मैंने मिस्टर फेयरवेल का अवार्ड जीता। हम्म। और जो लास्ट ईयर विनर था, उसने बोला कि यहाँ कौन सा रियल जज बैठे हैं, यहाँ तो स्कूल के ही लोग हैं, इनको कौन सा पता होता है मॉडलिंग क्या होती है, तू जीत गया तो कौन सा बड़ी बात है। सो ऐसी चीजें मैंने लाइफ में बहुत फेस की हैं। मैं बहुत पीछे गिरा हूँ इन चीजों से। बट देन जब मैं आपसे मिला, जब चीजें मुझे आपसे, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की, अब जो बोलता है ना, तो मैं आगे की ओर पुश हो जाता हूँ, तो मैं 2 कदम आगे बढ़ जाता हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। अगर हम लोग अगर किसी एक इंसान को भी इंस्पायर कर पाए और उसके काम आ पाए ना, तो हमारा जीवन सफल है। तो ये सब चीजें मुझे भी इंकरेजमेंट देती हैं अपनी इसी थिंकिंग को कंटिन्यू रखने का और अपने वर्क को कंटिन्यू रखने का। बिकॉज वेन वी इंस्पायर वी इवॉल्व। आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट पता है क्यों? क्योंकि आई नो दैट पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड। ये भी एक मंत्र है कॉन्फिडेंस गेन करने का। वेन यू इंस्पायर अदर्स, तो दूसरों के लिए कुछ करिए, दूसरों को अपलिफ्ट करिए और देखिए कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आज बहुत अच्छा माहौल बना, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है। और मैम आप व्यूअर्स को लास्ट मैसेज दीजिए, तब तक कोई मैसेज आता है तो आप रिप्लाई करेंगे हम उनका। देन लास्ट मैसेज पे आते हैं हम। um, मैं जैसे सिचुएशन, हमें पता है कि अभी हम लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं और
कोविड की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आई वोंट से दैट इट्स समथिंग लाइक, मैं ऐसे हार्श वर्ड्स नहीं यूज करूंगी कि कर्मा है, ये है, वो है, लोग ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड हैं, ऐसे वर्ड्स मत यूज करिए। इट्स जस्ट अ टीचिंग फॉर अस। कई बार हम गलती कर देते हैं तो हमें पेरेंट्स डांटते हैं, मम्मी डांटती है ना, दैट डजंट मीन कि मम्मी आपके लिए बुरा चाहती है। तो इसी तरीके से एक सिचुएशन हम पे थ्रो करी गई है ताकि हम थोड़ी करेक्शंस कर पाए लाइफ में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक इट एज अ करेक्टिव पीरियड, लर्न फ्रॉम इट कि क्या गलत किया था जो करेक्ट करना है। सपोज बहुत ज्यादा ही आप लोग एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे थे, तो अब कार्स नहीं चल रही हैं तो एनवायरनमेंट ठीक हो रहा है, राइट? सो जस्ट ट्राई टू ग्रास्प थिंग्स। बहुत फूड वेस्ट कर रहे थे, अब खाना कम मिल रहा है तो जुडिशियली यूज कर रहे हो। टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे फैमिली के साथ, तो अब लॉकडाउन में हो तो करना ही पड़ेगा। रिलेशन सुधार रहे हो अपने, तो इस तरीके की चीजें ऑब्जर्व करो कि कहाँ डिसबैलेंस क्रिएट किया था आपने, जो बैलेंस हो रहा है अब। और इसको फॉरएवर अपने माइंड में रखो, क्योंकि पहली बार करो तो गलती है, दूसरी बार करो तो बेवकूफी है। तो आपने गलतियां करी हैं, उसे सीखो और अपने माइंड में रखो इसे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, ऑल दो रिलैक्स गवर्नमेंट को करनी पड़ी है, बट आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस, बिकॉज जान अगर बचेगी आपकी, जैसा स्टार्टिंग में भी मैंने यही कहा था कि जो डर गया वो मर गया, पहले बोला करते थे, बट अभी जो डर गया उसका जीवन सुधर गया। एंड अपने घर पे ही डर गया रहिए वो थोड़े बच टाइम गया। के। हाँ, जो डर गया उसका जीवन सुधर गया। सो दिस इज द थिंग कि अभी थोड़े टाइम के लिए अपने घर पे रहिए, पेशेंस इंटैक्ट रखिए। घर पे भी बहुत सारी चीजें जो क्रिएट करी जा सकती हैं। और राम जी का मैंने एग्जाम्पल निकाला, ये जो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है बहुत दिनों से, कि वो 14 साल के लिए राजा होकर वनवास पे जा सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपनी सारी डिजायर्स को छोड़ सकते हैं, सारे मटेरियल्स को छोड़ सकते हैं, सिर्फ अपने फादर के एक वचन को पूरा करने के लिए। वचन को तो क्या आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए 14 महीने अपने घर नहीं रह सकते? अपने घर, अपने कंफर्ट जोन में, अपने अपने क्लोज्ड वंस के साथ। इज इट सो डिफिकल्ट? और आप खुद सोचिए कि आप कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं घर में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको अगर इन्फेक्शन हो गया और आप हॉस्पिटल में, तो वही पैसे जो कमाने बाहर निकल रहे हो वही लगेंगे। आइसोलेशन में रहोगे, फैमिली भी नहीं होगी, और स्ट्रेस होगा। जो कंफर्ट्स अभी मिल रहे हैं जितने घर में बैठ के लॉकडाउन में, वो भी नहीं मिलेंगे। तो द चॉइस इज योर्स, बिकॉज द वायरस इज नॉट इनक्योरेबल राइट नाउ, एंड वो रिअकर भी हो रहा है। अगर आपको एक बार हो गया तो लाइक टाइफाइड ट्रेसेस रह जाते हैं बॉडी में, एंड इट कैन रीअकर। सो जस्ट प्लीज थोड़ी सी पेशेंस और रख लीजिए। आफ्टर ऑल यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्चुअली मैम, लगता है कि व्यूअर्स के क्वेश्चंस के सारे जवाब उनको मिल चुके हैं और सब इस लाइव सेशन से पूरे सेटिस्फाइड हो चुके हैं। और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप लोग ज्यादा बोर ना हुए हो, क्योंकि बातें सुनाने के लिए होती हैं, सुलाने के लिए नहीं होती हैं। तो मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं सीखा है। ट्रीज, फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स, ऑफ कोर्स नेचर इज द ब्रिलियंट हीलर, एंड व्हेन यू आर हील्ड यू आर मोर कॉन्फिडेंट। अगर आप अंदर से हील्ड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तभी तो कहते हैं मेडिटेशन करिए, हीलिंग प्रैक्टिसेस करिए, गुड मंत्रा सुनिए, योगा करिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, स्प्रिंग बाथ लीजिए। नेचर ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रिलियंट हीलर, एंड जब आप अंदर से बैलेंस्ड हैं, हील्ड हैं, तो आप मोर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं है ना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? इट्स रिलेटेड टू कंफ्यूजन ऑल्सो, एंग्जाइटीज, वो सब स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस नहीं है। और नेगेटिव इमोशंस को डील करने के लिए नेचर इज द बेस्ट थिंग। आई ऑलवेज से दैट इफ यू वांट टू नो लाइफ, इफ यू वांट टू नो जॉय, देन गो एंड टॉक टू अ फ्लावर। तो मैं भी अपने ट्रीज से रोज बात करती हूँ। मेरे घर में अराउंड लाइक 70 प्लांट्स हैं, तो उनसे बातचीत चलते रहती है, एंड दे आर रियली रियली नाइस कम्युनिकेटर्स। सो इट मेक्स मी शाइन लाइक दिस। और माउंटेन्स हैं, बिल्कुल विंडो से दिखते हैं। रिवर्स से बातें करना मुझे बहुत पसंद है। तो बी अ नेचर्स चाइल्ड, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर नेचर, यू आर मेड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स, इफ यू नो दैट। सो जब आप उसी चीज से कनेक्ट होते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कनेक्ट होता है तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है वो, उसी तरीके से जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली विल बी मोर कॉन्फिडेंट। सही। सो मैम, इसी के साथ हम सेशन का एंड करते हैं। और सबसे पहले तो सारी ऑडियंस का मैं धन्यवाद, शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच
करना चाहूंगा, थैंक यू करना चाहूंगा पूरी ऑडियंस का, और कि आप सब हमारे साथ जुड़े। आपके बहुत से क्वेश्चंस ने हमें बहुत से आंसर देने में मजबूर किया, और मैम ने बहुत अमेजिंग अमेजिंग आंसर दिए, और मेरे लिए तो ये बहुत लाइफ बिल्डिंग का काम करेंगे। और आपके लिए कितना काम करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन आंसर का कितना पॉजिटिव यूज करते हो। ठीक है, और इसी के साथ मैम मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप इस लाइव सेशन के लिए रेडी हुए और मेरी ऑडियंस के साथ आपने इंटरेक्ट किया, और मुझे भी बहुत कुछ सिखाया आज तक और अभी तक, और आगे भी मैं आपसे सीखता रहूंगा। Thank you और so much. जब मैं आपसे बात करता रहूंगा, मैं आपको ऑब्जर्व करता रहूंगा, और आपको ऑब्जर्व कर करके मैं बहुत आगे पहुंचने वाला हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ प्रीतम हम जी इस क्या कह रहे हैं? I sometimes really feel if I could give a big hug to nature, कायनात, yeah, go and hug a tree. You know what? Osho has always said this thing that human body needs hugs to feel more confident, to cheer themselves up. तो इंसानों को रोज हग करना पॉसिबल नहीं होता, आप ट्रीज को भी हग करिए and definitely you will feel that warmth. सो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच श्रेया गत्याल मैम। और मैं चाहूंगा कि जल्दी हम फिर से लाइव आएं और फिर से इंटरेक्ट करें, और आज के लिए यहीं पे अलविदा कहते हैं पूरी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। Thank you.